जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं सुंढा माता। तो ये हमारा जो रूम है उसके सामने से ये अच्छे से व्यू आ रहा है। तो रूम के बाहर निकलते ही सामने जो अच्छा सा व्यू दिख रहा है इस तरीके से। तो बस अब तैयार सब हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुंढा माता दर्शन करने के लिए। तो कल रात को ही हम लोग यहाँ पर शायद 1 बज गया था पहुँचे तब। तो बस यहाँ पर चाय नाश्ता हमने नहीं किया है। तो बस यहाँ बाहर कैंटीन है, वहाँ पर पहले चाय नाश्ता करेंगे। तो बस मैं वही कह रही थी कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सब तैयार हो चुके थे। तो फिर चाय नाश्ता हमने नहीं किया है। तो दर्शन करने जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर चाय पानी वो पी लेते, उसके बाद ही जाएंगे। क्योंकि फिर दर्शन करने के ऊपर जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे तो बहुत ही देर हो जाएगी। तो फिर पहले चाय पी लेते हैं। और ये है यहाँ की फेमस कचौड़ी। तो वो एक ऑर्डर कर दी थी मैंने। तो बस यहाँ पर कचौड़ी हमारी आ चुकी है। तो चाय भी मैंने मंगवा ली है। तो मैंने कुल्हड़ वाली चाय है वो मंगवाई है। तो नाश्ते का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन सबको इतनी भूख लगी है क्योंकि कल रात को हम यहाँ पर पहुंचे तो होटल भी बंद हो चुकी थी, खाना सब पूरा हो चुका था। तो सिर्फ 2 प्लेट ही हमें राइस मिले थे और कुछ भी नहीं था। और दाल बाटी थी, तो वो तो सबको कम पसंद आती है, लेकिन फिर भी हमने एक मंगवा ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने मेरे लिए आलू पराठा और दही मंगवाया है। तो सबने अपनी अपनी पसंद का नाश्ता कर लिया है। तो बस अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से उसका एंटर है, यहाँ से एंटर होता है। तो इसके अंदर भी आपको नाश्ता मिल जाता है, 10 रुपये कूपन या 20 रुपये में मिल जाता है। लेकिन हमें नहीं पता था तो हमने पहले ही बाहर नाश्ता कर लिया। तो अंदर गए तब पता चला कि इस अंदर भी आपको नाश्ता आराम से मिल जाएगा। तो अंदर वहाँ पर लिखा था चाय का नाश्ते का 10 रुपये, लेकिन क्या होता है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर सामने की तरफ कुछ सफाई हो रही है, तो पूरा पानी पानी है। तो मैं आपको जूम कर कर दिखाती हूँ, पूरा अच्छे से ऊपर की तरफ सफाई और पानी गिर रहा है। सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लिखा है भोजनशाला और नाश्ता 10 रुपये। लेकिन क्या है वो नहीं पता है। लेकिन हमें पहले नहीं पता था कि यहाँ पर नाश्ता है अंदर, तो हमने बाहर ही कर लिया। तो बस यहाँ पर बारिश हुई थी तो पूरा जो कीचड़ कीचड़ हो चुका है, मिट्टी है। तो बस इस तरफ बहुत ही कीचड़ था, तो हम इस साइड से आ चुके हैं। तो यहाँ से पैदल जाने का रास्ता है, तो आपको दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ। और दुकानें भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं पैदल, हम लोग रोपवे में जाएंगे। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए आगे आई थी। तो बस रोपवे में जाने का रास्ता यहीं से है। तो बस यहाँ से टिकट ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ से लाइन में खड़े होकर टिकट्स लेनी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है उसका समय, रोपवे का कितने बजे से कितने बजे तक का है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कौन सी तारीख को वहाँ पर गए हुए थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बस मैं धीरे धीरे कर व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे ये व्लॉग बहुत ही कम चलते हैं। तो बस मैं रूटीन के व्लॉग डालती हूँ, उसमें बीच बीच में ये एक एक व्लॉग मैं डाल रही हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब जाएंगे रोपवे में माता का दर्शन करने के लिए। तो सुंढा माता हम पहली बार आए हैं, इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई हूँ। तो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। घूमने के लिए भी बहुत अच्छे, माता के दर्शन भी हमने बहुत अच्छी तरीके से किए। सुंढा माता का ये रोपवे पहाड़ों के बीचों बीच से जाता है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। और ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, वहां से सब पैदल जा रहे हैं। तो कुछ रोपवे ऊपर जा रहा है, कुछ दर्शन कर कर नीचे आ रहे हैं। तो हम लोग भी पूरा व्यू एंजॉय करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे माता के दर्शन करने के लिए। और ऊपर से देखने में व्यू बहुत ही इतना अच्छा दिख रहा था, देखने में चारों तरफ पहाड़ पहाड़, नीचे की तरफ भी पानी दिख रहा था इस तरीके से। और वहां से लोग जो उतर रहे हैं दर्शन कर कर, कुछ चढ़ रहे हैं, तो वही सब दिखाई दे रहा था। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से झरने जा रहे हैं पानी के, वो बहुत ही देखने में सुंदर एंड अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो बस सब एंजॉय करते करते हम जा रहे थे, और मैं कुछ यहाँ पर रील्स भी बना रही थी। तो ऊपर से पूरा व्यू आप देख सकते, इतना सुंदर लग रहा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी देखने में। तो आप देख सकते जैसे कि पूरा जंगल जंगल और पहाड़ों के
बीचों बीच से ये रोपवे है वो जा रहा था। तो मैं पूरा जो व्यू इस तरीके से कैप्चर किया ताकि मैं आप लोगों को पूरा दिखा सकूं। हम रोपवे में से नीचे उतर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को सबको बोल रही थी कि आज जाइए, आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ से आधा पौना किलोमीटर जितना हो जाता है पैदल चलने का। तो सारी दुकानें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम सब लोग यहाँ पर देख देख के ही जा रहे थे, क्योंकि मुझे शॉपिंग का बहुत ही शौक है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जाती हूँ। तो ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं सब इस तरीके से दिखाती हूँ। मेरा कुछ इस तरीके से चैनल नहीं है कि मैं सारी जो भी चीज़ें हैं वो दिखाती हूँ, सिर्फ दर्शन करने की, घूमने जाए इस तरीके से। तो मेरा व्लॉग का चैनल है, तो मैं जो भी करती हूँ वो मैं पूरा शेयर करती हूँ। कोई कोई कहता है कि टाइम पास मत करो, जो दिखाना है दिखाओ। तो मेरा जो व्लॉगिंग का चैनल है तो मैं पूरा दिखाती हूँ। 51, 2, 3, 4, 54. 50, 50, 50, 50. 54. किलो Miss. किलो का कितना है? 20, चलो किलो। ये हमारा मीनाक्षी देवी है। ओह, कांटा टूट गए, कांटा। 62. चलो ये हमारा मीनाक्षी देवी है। 62. ये हमारा दिया बहन। 45. 45. ये हमारे वीरू भाई। उसका 59. अभी हाईएस्ट पर मीनाक्षी चल रहे हैं। ये सबसे रश्मि भाई ऊपर है। पर अभी ये हो जाएंगे। ये भी तुमसे डाउन। अभी तुम आओ। हाँ खाली पग ना लो। माटी की मारो होता ना, वो गाँव से बदेगा तो आएगा। हाँ सब नो से जो बता के बता रहे जो आइए स्कोर। तो सब लोगों ने यहाँ पर वजन काटे, पर हम लोगों ने वजन किया। तो सब बस मेरे हस्बैंड सबकी मस्ती कर रहे थे। तो बस यहाँ पर भी आप देख सकते, पूरा जो व्यू इतना सुंदर दिख रहा था कि पूरा मैं कैप्चर कर रही थी कि जितना मुझसे हो सकता है पूरा कैप्चर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। मुझे लगा फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन उसने वीडियो चालू कर दिया था। तो ये मेरा बेटा, ये मेरी देवरानी है, तो ये मेरी देवरानी की बेटी है। तो सब ने फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। तो एंटर होते इस तरीके से सारी दुकानें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी धर्मशाला है। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से कमरा मिल जाता है और बहुत ही चार्ज बिल्कुल कम है। यहाँ पर 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में इस तरीके से आपको रूम मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते बंदर भी इस तरीके से बहुत सारे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये पूरा पहाड़ है रेत का। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मंकी थे, बंदर थे, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो बस यहाँ पर बैठकर भी हमने फ़ोटो खिंचवाई। तो बस मैं सारी जो धर्मशाला है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये और ये लोग आ रहे थे तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया। तो इसकी अभी अभी शादी हुई है, तो राजस्थानी पोशाक पहने हुए किस तरीके से दूल्हा और दुल्हन जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट उसका भी कर लिया। तो यहाँ पर ही उसकी शादी हुई है। तो यह है विष्णु भगवान का मंदिर। तो जो जो आ रहा था मैं पूरा कैप्चर कर रही थी। तो बस सुंडा माता के यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से ढोली जो बैठे हुए हैं ढोल लेकर, तो मंदिर जाने का रास्ता, तो माता जी का मंदिर का जो रास्ता यहाँ से है, चामुंडा माँ का जो। तो बस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से पूरा कुछ मंदिर है, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। बाहर से इतने तक यहाँ पर शूट करना अलाउड था। तो यहाँ से आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हमने दर्शन कर लिया है। तो दर्शन कर कर हम बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अंदर जो अलाउड नहीं था, चारों तरफ लिखा हुआ था कि शूट करना मना है। तो बस दर्शन कर कर हम बाहर निकल चुके। तो यहाँ से पूरा ऊपर से मैं व्यू यहाँ से देख रही थी, तो देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो बस जो बाहर से शूट करना अलाउड था वहाँ से ही मैं शूट कर रही थी। तो बस अब सब लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाए। तो यहाँ पर भी जो कुंड है हवन का, तो यहाँ पर भी हम दर्शन कर रहे थे। और सामने की तरफ सारी जो धर्मशाला आपको दिख रही है, तो आराम से आपको कमरा यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पर भी एक कपल था जो फोटो खिंचवा रहा था, उसकी भी अभी अभी शादी हुई है। तो राजस्थानी पोशाक में यहाँ पर ये दूसरा जोड़ा मैंने देखा है। तो माता के दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं। तो बस अब जा रहे हैं, पहाड़ जो रेत का पूरा पहाड़ है तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही तेज धूप थी और बहुत ही ये ऊपर था। तो हम गए तो थे कि जाएंगे, फिर हम पूरा ऊपर नहीं गए, नीचे से आ गए, इतनी तेज धूप थी। तो यहाँ पर भी नीचे इस तरीके से घोड़ा ऊंट सारे रखे हुए, यहाँ पर बैठते हैं लोग, एक राउंड मारते हैं। तो फिर हमने तो नहीं मारा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ऊंट को घोड़े को सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सजाया हुआ है। तो ये पूरा जो पहाड़ है रेत का है। तो बस मैं नहीं गई, थोड़ा ही गई, फिर वापस आ गई, कितनी तेज धूप थी। तो बस हम लोग रिटर्न हो चुके हैं। तो रास्ते में पूरा यहाँ पर दुकानें थी, तो बस हम शॉपिंग करते करते आ रहे थे। तो बस पर्स मिल जाए और मैं इसका सूट न करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी ये स्टॉल में बहुत ही सारी यहाँ पर चीज़ें थी। ये कुछ था इस तरीके से, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो मैं वही देख रही थी कि शायद चाय बनाने के लिए, कुछ इस तरीके से निकालने के लिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर भी। तो बस हम लोग रोपवे में नीचे की तरफ जा रहे हैं। माता के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुंडा माता आकर, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो माता का दर्शन करने के लिए ज़रूर आप लोग आए। तो बस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर नीचे। वापस से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ हमने नाश्ता किया था। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाए। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।